शुक्रवार कार्यक्रम में अहोमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हमने लास्ट फ्राइडे खुला रखिए प्रभु दरवाजे को। हाँ समय कर लेना। सब लोगों ने लास्ट फ्राइडे हम लोगों ने चर्चा की थी विनम्रता के ऊपर कि विनम्रता अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो विनम्रता का जो गुण है वो कितना अत्यधिक महत्वपूर्ण है डेवलप करने में, है ना। सो हमने कुछ पॉइंट्स चर्चा किए थे, तो पहले हम लोग वो देखते कि हमने लास्ट टाइम क्या क्या हमने चर्चा किया था। तो हमने पहले देखा था कि विनम्रता की गुण जो है ऑलरेडी हमारे अंदर है ही, है ना। खाली हमें उसको क्या करना है, ब्राइटन अप करना है, उसको हमें नर्चर करना है या उसको हमें थोड़ा कल्टिवेट करना है, राइट। हमने भी देखा था कि बहुत सारे प्रॉब्लम किस कारण से होते हैं, ईगो क्लैश के कारण होते हैं, है ना। सो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग जितना हो सके उतना विनम्र बन सके, जिसके कारण से ऑटोमेटिकली हमारे 90% प्रॉब्लम जो से सॉल्व हो जाएंगे जस्ट बाय डेवलपिंग दिस क्वालिटी। हमने इसके ऊपर थोड़ा चर्चा किया था, राइट। फिर हमने भक्ति सिद्धांत महाराज का एक कोट लिखा था कि बीवेयर ऑफ योर फ्लैटरर्स, है ना। जब आपको फ्लैटर करता है उनसे बीवेयर रहिए, द वन हू प्रेजेस यू, है ना। कुछ लोग आगे बोलते हैं ना, अरे प्रभु जी आपके जैसे गुण जो किसी के अंदर है ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में नहीं है, ऐसा करके, राइट। सो इसलिए हमने भी चर्चा की थी कि विनम्रता की प्रैक्टिस जब हम लोग अकेले हो तभी भी हमें करनी चाहिए। ऐसा नहीं खाली हम लोग जब बाहर हैं मंदिर में आए हैं तो हमें करना है, हम जब अकेले होते हैं तभी भी हमें प्रयास करना चाहिए इस क्वालिटी को डेवलप करने का, राइट। फिर हमने ये भी चर्चा की थी कि ह्यूमिलिटी जो है वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है ना। इसका ये मतलब ये नहीं समझना कि लोग हमें कैसा समझेंगे, लोग हमको एक्सप्लॉइट करेंगे। कई बार ऐसा लगता है ना लोगों को कि ज़्यादा विनम्र बनेंगे तो लोग आई विल गेट एक्सप्लॉइटेड बाय बिकमिंग मोर हम्बल। सो इसलिए हम्बल पर्सन, विनम्र व्यक्ति जो होता है वो मूर्ख नहीं होता है, वो एक्चुअली बिलीव करता है कि वो सबसे मोस्ट फॉलन लिविंग एंटिटी है वो। ये भी चर्चा की थी। फिर मैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी का उदाहरण लिया था हमने। वो क्या बोलते हैं, अगर कोई व्यक्ति एक बार मेरा नाम भी लेगा तो भी सारे पुण्य जो है वो नष्ट हो जाएंगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कौन है, जिन्होंने क्या लिखा, चेतना चरितमृत। वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति एक बार मेरा नाम लेगा उसका सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, सोचिए। फिर हमने इसोले ने पता कि हमारा एग्जाम्पल लिया था, याद है किसी को, पुलिस स्टेशन में गए थे, याद है ना, कैसे ना पीआई के सामने एकदम दंडवत प्रणाम कर लिया था उन्होंने, राइट। फिर हमने ये भी देखा था कि इफ़ यू विन आर्ग्यूमेंट, अगर कोई आर्ग्यूमेंट होता है, अगर हम उसमें जीत जाते हैं, राइट, तो आप भले जीत, आपको भले खुशी हो गई, राइट, लेकिन आप कृष्ण के सामने हार गए। इसके विषय में चर्चा किया था काफ़ी। और ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है, ऑलवेज बिलीव। हमारा कद कितना है, कितना कद है हमारा, अगर बाबा 10,000 बस, हम इतने ही हैं। तो हमें ये याद करना चाहिए हमें कभी, है ना, जब एकदम ईगो आ जाए और कि हमें तो इतना छोटा सा आदमी, राइट। ये हमने देखा था। फिर हमने भी देखा था कि एवरीवन शुड अप्रिशिएट एफर्ट्स ऑफ अदर्स। जो लोग दूसरों की एफर्ट्स जो करते हैं भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति यूनिक तरीके से भगवान की सेवा करना चाहता है ना।
भगवान ने इसलिए इतनी सारी यूनिकनेस बनाई है कि कृष्णा को मोनोटोनस चीज़ पसंद नहीं है, एक न एक चीज़ चलती रहे। कृष्णा को भी वेराइटीज़ चाहिए, इसलिए उन्होंने वेराइटीज़ वाले मनुष्य बनाए उन्होंने, राइट। तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए दूसरों के एफर्ट्स को, एज एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट वे टू सर्व कृष्णा, राइट। फिर हमने हमारे एटीट्यूड के ऊपर डिस्कस किया था कि हमारा एटीट्यूड नॉर्मली कैसा होता है कि हमारे कुछ भी कोई कुछ बोलता है या कुछ ऐसा हो जाता है, हमारा एटीट्यूड कैसा रहता है कि हम सीधे सामने उसको बोलते हैं, है ना, अपने आप को प्रूव करने के लिए कि तुम गलत हो मैं सही हूँ। सो इससे हमें ये एटीट्यूड को हमें थोड़ा चेंज करना चाहिए, इससे विनम्रता आएगी, क्योंकि हम लोग इधर अपना को प्रूव करने के लिए नहीं, हम लोग क्यों आए इधर, वापस भगवतधाम जाने के लिए आए। प्रूव कर भी लिया, चलिए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं अति प्रिय अनादि प्रभु है, ठीक है, अभी मैंने प्रूव कर लिया कि अति प्रिय अनादि प्रभु जो वो गलत है, फिर क्या, वो तो खाली मेरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट, और तो कुछ फिर क्या लाभ मिलेगा बताइए। हम बैंड बजा के तो पूरे मंदिर घूम नहीं सकते, तो खाली हम हमारे छोटे से ईगो को ही हम लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिर इसलिए हमें कभी जस्टिफाई करने का जो हमारा एटीट्यूड वो भी चेंज करना पड़ेगा, वो भी हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई हमें करेक्ट करता है या कोई सुधारने की कोशिश करता है, हम तुरंत जस्टिफाई करते हैं उसको, है ना, नहीं प्रभु जी ऐसा थोड़ी है, किसने बोला ऐसा, हाँ देखो मैं कितनी भक्ति करता हूँ, तो हम जस्टिफाई करने लगते हैं जब भी कोई हमें सुधारने की कोशिश करता है। और वी बाउंस बैक विद आर्ग्यूमेंट्स, हम पूरे जोर से बाउंस बैक करते हैं आर्ग्यूमेंट्स के साथ। तो ये एटीट्यूड हमें चेंज करना होगा। हमने उसमें इनका भी एग्जांपल लिया था, गोविंद जी जो चैतन्य महाप्रभु के सर्वंट थे, है ना, तो वो उन्होंने रिस्क लिया था वैष्णव अपराध करने का, क्योंकि उनको महाप्रभु की सेवा करनी थी इसलिए, पर खुद के लिए रिस्क नहीं लिया उन्होंने, राइट। फिर हमने ये भी चर्चा की थी कि वी शुड ऑलवेज, हमने ये भी देखा था कि हमारा गोल जो है वो क्या है, कृष्ण भक्ति करने का है। हम लोग इधर आए कृष्ण भक्ति करने के लिए आए, हम अपने आप को प्रूव करने के लिए इधर नहीं आए, है ना। प्रूव करना है तो किसके सामने कीजिए, माया के सामने कीजिए, है ना। अगर आपको प्रूव करने की बहुत तीव्र इच्छा है, देन वी टू प्रूव अगेंस्ट माया कि देखो मैं सही में कृष्ण का भक्त हूँ, ऐसा करके। क्योंकि जब ईगो क्लैश होता है दो आदमी के साथ, तो उससे हमारा क्या होता है, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट रुक जाता है। इसके बारे में हमने विस्तार चर्चा किया था, किस प्रकार से हमारा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट जो है वो एक छोटे मोटे ईगो क्लैश के कारण क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है ना, भक्ति में। तो ऐसे जिसका हृदय, जिसका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा बन जाता है, वो कभी भी उसका तो हृदय में कभी भी कृष्ण प्रेम उत्पन्न नहीं कर पाएगा, है ना। क्योंकि ईगो के कारण क्या हो रहा है, वो अपने प्रोग्रेस को रोक रहा है। प्राइड के कारण क्या कर रहा है, वो अपने ईगो को, अपने प्रोग्रेस को रोक रहे हैं। कृष्ण प्रेम तभी प्राप्त होता है जब हमारा हृदय जो होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट हार्टेड, है ना। जो सॉफ्ट हार्टेड डिवोटी होता है वही कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है। जब हम इनसेंसिटिव हो जाते हैं किसी भक्त की डिफिकल्टीज को देख के, और उसके साथ जब हम इनसेंसिटिव हो जाते हैं तो हमारा हृदय जो एकदम कठोर बन जाता है, और कठोर हृदय कभी भी कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं करने देगा हमें। तो ऐसा हृदय जो है फेवरेबल नहीं है कृष्ण भक्ति के लिए, है ना। भले आपका कोलेस्ट्रॉल अच्छा आ रहा हो, भले आपका आप जो इको 2D इको जो भी हम करते हैं, राइट, तो अच्छा आ रहा हो, लेकिन अगर हृदय कठोर है तो कृष्ण भक्ति का बीज डेवलप नहीं हो पाएगा। क्योंकि वी कैन नॉट चीट कृष्ण बाय आवर आर्टिफिशियल बिहेवियर। कृष्ण, हमने बहुत विस्तार चर्चा किया था ना कि हमारा आर्टिफिशियल बिहेवियर से हम लोग कृष्ण को चीट नहीं कर पाएंगे। कृष्ण तो हृदय के अंदर बैठे परमात्मा को, उसको सब पता है ना। आज शास्त्र बलराम लोग क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन कृष्ण जानते हैं ना वो क्या सोच रहे हैं अभी, ये स्टेट ऑफ माइंड। मैं क्या सोच रहा हूँ शायद आप लोग नहीं जानते हैं, पहले लेक्चर चल रहा है लेकिन अंदर कुछ और भी चल रहा होगा, लेकिन वो कृष्ण जानते हैं, तो तुम कृष्ण को चीट नहीं कर सकते। हमने देखा था कि वो ऑलवेज कंसिडर सेल्फ एज अ रूट कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स। पीछे सुनाई दे रहा है ना माता जी आपको, प्रभु सॉरी अभी ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। सिखा रहा है विनम्र कितना बनना चाहिए हमें। सो वन शुड ऑलवेज कंसिडर सेल्फ एज अ रूट कॉज ऑफ
कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स। हमें खुद को ऐसे देखना चाहिए, है ना। जैसे परीक्षित महाराज का उदाहरण लिया था हमने कि श्रृंगी ने जब श्राप दे दिया, राइट, तो परीक्षित महाराज और समीक ऋषि दोनों गिल्टी फील हो रहा था, है ना। लेकिन परीक्षित महाराज ने रिटेलिएट नहीं किया उसको, हालांकि कर सकते थे वो, राइट। और वैसे बहुत सारी चर्चा की थी। फिर हमने भी देखा था कि बोले विनम्रता की बात जो है खाली बोलने में अच्छी लगती है ना, लेक्चर में सुनने में अच्छा लगता है, हाँ विनम्र बनना चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें इसका, राइट, उससे हम लोग कच्चे हो जाते हैं। फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है हमारे मन में कि कोई मुझे कैसा समझेगा, कोई मुझे समझ पाएगा कि नहीं पाएगा, राइट। तो ये सारी ड्यूअलिटी से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। इसलिए भक्ति ठाकुर एक भजन में कहते हैं ना, आमार जीवन सदा पापे रहता। तो ये भक्त का क्वालिटी है कि पूरा जीवन मैंने पाप कार्य में लगा दिया है। तो ऐसा प्रार्थनाएं करते 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 हमारे अंदर विनम्रता आएगी, राइट। रूप और सनातन गोस्वामी क्या समझते थे अपने आप को, वो तो बोलते जगह मदाई से भी हम लोग पति थे। वो खाली बोलने के लिए नहीं बोलते थे, एक्चुअली समझते थे ऐसा, वो उनका एटीट्यूड था, वो हमें सिखाना चाहते हैं हमारे गोस्वामी, राइट। फिर प्रहलाद महाराज, उनके पिता ने क्या क्या नहीं किया था, उनका उदाहरण लिया था हम लोगों ने, ना कि पहाड़ से पटक दिया था, तेल में उनको तलने के लिए रख दिया था, कोई चीज़ बचा ही नहीं थी एक पिता ने अपने पुत्र को मारने के लिए। लेकिन फिर भी जब नरसिंहदेव जब प्रकट हुए थे, राइट, तो जब नरसिंहदेव प्रकट हुए तो प्रहलाद महाराज ने क्या बोला, मारो भगवान, बहुत परेशान किया मेरे को इसमें, पता है क्या क्या किया उन्होंने मेरे साथ, पहाड़ से फेंक दिया था, फिर इसी लायक है मेरे पिताजी। बोले ऐसा बाप? उन्होंने क्या बोला, सबसे पहले उन्होंने बोला कि जैसे आप कैसे भी किसी प्रकार से आप मेरे पिता का उद्धार कीजिए। ये भक्ति क्वालिटी होती है, इतना सारा होने के बावजूद भी, राइट। फिर अम्बरीश महाराज को उदाहरण लिया था हमने कि कैसे दुर्वासा मुनि ने एकदम वो इसको किसको बुला लिया था, दुर्वासा मुनि ने किसको बुला लिया था, एक राक्षस जी को बुला लिया था अपने पीछे शिखा में से, बाल में से। अम्बरीश महाराज कैसे खड़े थे, ये भक्ता क्वालिटी है, राइट। फिर हमने और कौन से पॉइंट्स देखे थे, हाँ हमने भी देखा था कि जब हम लोग समझेंगे कि कृष्णा अपने आप को एंजॉयर समझने का कोशिश करेंगे, राइट, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। जैसे कालिया जो था वो फॉल्स ईगो को प्रतीक करता है, राइट। इंद्र भूल गया अपनी सिचुएशन को, है ना, तो कैसा फ्रस्ट्रेट हो गया, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि जो व्रजवासी थे उनको मारने की कोशिश की उसने। लेकिन जो भी चीज़ हमारे पास है, अगर हमने उसको कृष्णा की सेवा में लगाया है, देन वी आर द मोस्ट फॉर्चुनेट पीपल। उसका उदाहरण किसका लिया था हम लोगों ने, कुब्जा का उदाहरण लिया था, है ना। जो कुब्जा थी, है ना, उसके पास क्या था, उसने केवल चंदन ही लगाया ना भगवान को, तो भगवान ने एकदम सुंदर स्त्री बना दिया, है ना। फिर जो फ्लोरिस्ट था, जो फूल बनाने वाला था, उसने भगवान के लिए माला बना की थी, राइट। तो जो भी हमने ये देखा था कि जो भी चीज़ हमारे पास है, जो कृष्णा की सेवा में लगाएंगे, तो कृष्णा दुगना तिगुना करके हमें वापस देते हैं। तो ये सब करने से क्या होगा, हमने देखा था कि माम उपैति पुनर्जन्म, भगवान बोलते हैं कि हम वापस इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, राइट। फिर हमने और कौन सी चीज़ देखी थी लास्ट टाइम, तो हमने भी देखा था कि अगर कोई सहनशील नहीं है, तो ये दो चीज़ हमेशा उसके अंदर रहेगी जीवन में। क्या है, एक है कन्फ्लिक्ट, हमेशा कन्फ्लिक्ट बनी रहेगी उसके जीवन के अंदर। और वन कैन नॉट गेट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, तो भक्तों का संग करने का जो उसको अपॉर्चुनिटी मिली है, वो अपॉर्चुनिटी उससे छूट जाएगी। और प्रभुपाद जी ने क्या बताया था, बिगिनिंग ऑफ नॉलेज कम्स फ्रॉम ह्यूमिलिटी। अगर हमारा बहुत ज्ञान है लेकिन हम उसके अहंकारी हो जाते हैं, तो ज्ञान किसी काम में नहीं आता। अगर हम विनम्रता का अहंकार नहीं होना चाहिए, देखो मैं कितना विनम्र भक्त हूँ, उसने मेरे को इतना सारा बोल दिया, फिर भी देखा प्रभु जी
कितना टॉलरेट किया, एकदम चुप रहा मैं। विनम्रता क्वालिटी आ गई मेरे अंदर अभी, राइट। नेक्स्ट क्वालिटी कौन सी डेवलप करनी है अभी, राइट। सो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सो फॉल्स ईगो का कंसेप्शन दूर करने के लिए हमने देखा था कि हमें हटाना पड़ेगा, एक मेंटालिटी हटानी पड़ेगी कि हम करता है ना, तब जाके फॉल्स ईगो जाएगा। और दूसरा, अगर हमें विनम्र बनना है, हमने चर्चा की थी कि नॉट टू बी ईगर टू बी ऑनर्ड बाय अदर्स, राइट। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि ईगरनेस होती है कि लोग हमें प्रशंसा करें, लोग हमें देखें, है ना, कि मैं कितनी सेवा कर रहा हूँ, है ना, कितना पसीना बहाया है। तो अगर हम ये मेंटालिटी, इस एटीट्यूड से अगर सेवा करेंगे तो विनम्रता की क्वालिटी बहुत दूर दूर की बात है ना। सो वी शुड नॉट बी ईगर टू रिसीव रिकग्निशन फ्रॉम अदर्स, है ना। सो फिर हमने भी देखा था कि जो भी विनम्र होता है वो हमेशा मिनियल सर्विस एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार होता है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब गए थे तो उन्होंने ईश्वरपुरी कैसे विनम्र से सेवा की थी, उनके पैर दबाए थे, कुकिंग कर रहे थे। अभी जब इधर महाराज आए हुए थे, आई वॉज सीन देयर आर सो मेनी सीनियर डिवोटीज, है ना, कि जो महाराज की मिनियल सर्विस में लगे हुए थे, उनके पैर दबाना, उनके कपड़े धोना, राइट। फिर उन्होंने प्रताप रुद्र राजा का उदाहरण दिया था। राजा होने के बाद भी उन्होंने कितना, उन्होंने सोचा कि मैं झाड़ू मारूंगा भगवान के रथ के सामने। जीव गोस्वामी का उदाहरण लिया था हमने कि जीव गोस्वामी तो वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलर थे, 6 गोस्वामी से वो। तो जब रूप गोस्वामी वो क्या सेवा करते थे, जीव गोस्वामी क्या सेवा करते, रूप गोस्वामी जब वो लिखते थे तो उनके लिए पत्ते बनाते थे लिखने के लिए, जीव गोस्वामी ये सेवा करते, हालांकि वो तो स्कॉलर जीव गोस्वामी, राइट। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है टू गिव क्रेडिट टू अदर्स। हमने भी पॉइंट चर्चा की थी। जब प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे, उन्होंने भजन में क्या लिखा था, लेट मी बी योर पपेट, नचाओ नचाओ, यानी कि आप जितना नचाना चाहते उतना मुझे नचाओ, राइट। और अल्टीमेटली उन्होंने क्रेडिट किसको दी थी, अपने शिष्य को, अपने गुरु को, है ना। प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि ये सारा कार्य किस लिए हो पाया, क्योंकि मेरी गुरु की कृपा थी और आप लोगों ने मेरी मदद की, ऐसा करके। सो इतनी चीज़ें हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम, राइट। और हम लोग आगे अभी कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं आज इसके ऊपर, ह्यूमिलिटी के ऊपर, या सो अहंकार जो होता है वो सबसे पहली क्वालिटी बनती है हमारा डाउनफॉल, भक्ति में जो डाउनफॉल होता है हमारा धीरे धीरे, अहंकार यानी प्राइड, राइट। और ये प्राइड ऐसी चीज़ है अंत में जाती है, चेक आध्यात्मिक जगत में जाने का समय होता है ना, उस समय तक ये बहुत डीप रूटेड होती है हमारे हृदय के अंदर। जब तक हम लोग ये विनम्रता की क्वालिटी डेवलप नहीं करेंगे तब तक प्राइडफुल नेचर जो है हमारा वो डाउन कभी नहीं हो पाएगा, राइट। क्योंकि इसलिए एक्सपर्ट वॉरियर्स जो होते हैं, वॉरियर्स का मतलब क्या, जो आध्यात्मिक वॉरियर्स का मतलब ये नहीं वो तलवार और बंदूक लेके आ जाते हैं। एक्सपर्ट वॉरियर्स जो होते हैं यानी कि जो भक्ति में बहुत अच्छी रुचि रखते हैं, भक्ति में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, है ना, वो चाहते हैं कि मेरे को कृष्णा प्रेम और हरि नाम के प्रति रुचि बढ़े। तो सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, वो उनके सेंस एन्जॉयमेंट और प्राइडफुल नेचर के ऊपर वो लोग शुरू करते हैं डिस्कस करना। डिस्कस यानी कि कल्टिवेट करना कि कैसे प्राइडफुल नेचर को हम लोग दूर करें और कैसे इंद्र तृप्ति करने की जो हमारी इच्छा होती है उसको दूर करें, राइट। तो ये एक क्वालिटी है। आप देखिए महाप्रभु ने भी ये क्वालिटी दिखाई विनम्रता से। महाप्रभु वाराणसी से तो प्रकाशानंद सरस्वती ने जब उनको बुलाया मीटिंग करने के लिए महाप्रभु को, तो महाप्रभु कहाँ बैठे थे, जब हम लोग पैर साफ करते हैं चौकड़ी, है ना, तो महाप्रभु वहाँ जाके बैठ गए। तो प्रकाशानंद सरस्वती उनको उठा के लेके बीच में लेके आए। तो सारे सन्यासी जो थे उनको क्या अच्छा लगा महाप्रभु का, ये विनम्रता का जो गुण दिखाया उन्होंने वो अच्छा लगा। तो महाप्रभु ने अपने एक्शन से प्रीचिंग कर डाला आते ही, उनको ज़्यादा कुछ बोलना ही नहीं पड़ा। इसलिए हम एक्शन से हम लोग जब व्यवहार करते हैं तो आपको हमें ज़्यादा बोलना ही नहीं पड़ता है, राइट। और हम देखते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज भी, आप देखिए कितने क्या बोल सकते हैं हम लोग उसको, सेंसिटिव थे भक्ति करने के लिए। एंड एक दिन उन्होंने जब आम खा लिया था भगवान को ऑफर किए बिना, 5 साल की आयु थी उनकी, 5 साल के बच्चे को क्या मालूम कि भगवान को भोग लगा के खाना है कि नहीं खाना, तो उन्हें तोड़ा आम और खा लिया। उनके पिताजी ने खाली उनको इतना बोला कि भगवान को भोग लगा बिना कभी भी कुछ भी नहीं खाना चाहिए। उस दिन से उन्होंने छोड़ दिया था ये खाने, राइट। सो
हम देखते हैं कि ये सारी क्वालिटी, ये सारा हमारा व्यवहार कब सुधारता है, जब हम लोग खुद के ऊपर वर्क करना शुरू करते हैं। खुद के ऊपर हम लोग जब हमारे हृदय के अंदर झांकते हैं कि मेरे अंदर कितने दोष हैं, राइट, मैं कृष्ण भक्ति में कितना प्रोग्रेस कर रहा हूँ, कि मैं नीचे जा रहा हूँ कि ऊपर जा रहा हूँ, मेरी इंद्र तृप्ति करने की जो इच्छा है वो बढ़ रही है कि घट रही है, उससे मालूम पड़ता है कि हमारे अंदर कितने आध्यात्मिक गुण डेवलप हो रहा है। इसलिए कृष्णा कॉन्शियस तो विज्ञान एक प्रकार का ये है ना, इसलिए बोला नो बडी कैन चीट कृष्णा कॉन्शियसनेस, कोई चीट नहीं कर सकता, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस जब हम फॉलो करते रहेंगे वही बाहर हम लोग दिखा पाएंगे, वही दिखेगा बाहर, राइट। उससे मालूम पड़ता है कि हम कितना फॉलो कर रहे हैं, कितना फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो और महाराज एक बार गोपाल कृष्ण महाराज ने पत्र लिखा था प्रभुपाद जी को, है ना, तो उसके उत्तर में प्रभुपाद जी ने लिखा था कि मुझे आपका ये जो फियरफुल एटीट्यूड है ऑफेंसेस के बारे में, महाराज ने लिखा होगा कि मुझे वैष्णव अपराध से बहुत डर लगता है, राइट, इसलिए मैं कुछ सेवा कैसे मैं करूँ, ढंग से अच्छे से कैसे कर सकता हूँ, मैं इस डर के कारण मैं शायद कर नहीं पा रहा हूँ। तो प्रभुपाद ने अच्छा लिखा था कि यू नो इट इज़ वेरी गुड दैट यू आर फियरफुल टू मेक एनी ऑफेंसेस, है ना, तो ये बहुत बड़ा गुण है ये। शी अप्रिशिएटेड दिस क्वालिटी ऑफ, जो क्वालिटी थी महाराज को ना अप्रिशिएट की थी प्रभुपाद जी ने, और प्रभुपाद ने लिखा था कि यू शुड ऑलवेज बी फियरफुल नॉट टू कमिट एनी ऑफेंसेस टू अ डिवोटी, है ना। सो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार के अपराध युक्त जो हमारी मेंटालिटी है उससे हम लोग दूर रहे ऐसा। और वो कैसे दूर हो पाएंगे, जब हम लोग भक्तों का संग करेंगे, हम जब श्रवण करेंगे, अच्छा, तो श्रवण ही एक सबसे बड़ी, इसलिए सबसे पहले क्या है, श्रवणम है, कीर्तनम बाद में है, स्मरणम है, एंड इसलिए हियरिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लाइफ में। जो व्यक्ति ज़्यादा हियरिंग करता है वो ज़्यादा प्रोग्रेस करता है भक्ति में, राइट, क्योंकि वो हियरिंग करते करते अलग अलग जो उसके पहलू होते हैं, भक्ति के डायनामिक्स होते हैं, तो उसको समझ पड़ती है वैसे, राइट। फिर हमने एक चीज़ ये भी देखी थी, सॉरी, एक चीज़ ये भी है इसके अंदर कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें 3 प्रिंसिपल सिखाए हैं ओवरऑल। क्या है वो? नाम रुचि, जीवे दया और वैष्णव सेवा। ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल जो महाप्रभु ने हमें दिए हैं, है ना, इसको याद कर लो अभी आप लोग। क्या है? नाम रुचि, जीव दया और वैष्णव सेवा। बस अगर ये 3 चीज़ हमने कर ली तो हमारा भगवत धाम जाना फिक्स है। तो ये सारी डिटेल से हम चर्चा कर रहे हैं अभी, है ना, क्योंकि विनम्रता नहीं आएगी तो जब से नाम में रुचि कैसे बढ़ेगी। जब हमारे हृदय के अंदर किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी भक्त के प्रति अगर कुछ भी दुर्व्यवहार का भाव होगा, तब आपको लगता है कि हमारे हृदय के अंदर भगवान हरिनाम उत्पन्न करेंगे, हरिनाम के प्रति रुचि उत्पन्न करेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। जैसे नाम में रुचि नहीं होगी, फिर जीवे दया का मतलब क्या होता है? जब पुस्तक वितरण करते हैं, जब हम प्रचार करते हैं, उसको जीवे दया बोलते हैं, किसी जीव के प्रति दया करना। एक्चुअली हम तो क्वालिफाइड भी नहीं है किसी जीव के प्रति दया करने के लिए। जीव के प्रति दया करने के लिए क्वालिफाइड कौन है? मतलब प्रभुपाद जी। हमें क्या होगा, जो दया प्रभुपाद जी के अंदर है उसको खाली सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, उस दया को, क्योंकि हमारे अंदर हम खुद के ऊपर दया कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है ना। और वैष्णव सेवा कि जो वैष्णव है उनकी सर्विस करना। वैष्णव से एक बहुत बड़ा टूल है कृष्ण भक्ति में रॉकेट की स्पीड में प्रोग्रेस करने का, है ना, क्योंकि वैष्णव के जो ब्लेसिंग्स होते हैं, अरे वो किसी भी अनर्था को काट सकते हैं, है ना। एंड वी हैव सो मेनी एग्जाम्पल है, पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया हम लोगों ने, है ना, कि जब हमारे हृदय के अंदर कुछ मल जैसा विचार होते हैं, कैसे वो वैष्णव सेवा करने से वो तुरंत रूट कॉज से काट देते हैं वो, राइट। इसलिए हमें कभी भी भक्ति के अंदर कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है, 2 डिवोटीज के बीच में या 2 भक्तों के बीच में या 2 व्यक्ति के बीच में, तुरंत ही हमें इमीडिएटली क्या करना चाहिए? अपोलोजाइज करना चाहिए, है ना, आई एम सॉरी प्रभु। पर अपोलोजाइज खाली बोलने के लिए नहीं, अभी तो सॉरी बोल रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि आओ हमारा भी टर्न आएगा, राइट, ऐसा नहीं, इमीडिएटली, क्योंकि वी डोंट नो व्हेन विल डाई। हमें मालूम है, हम तो एकदम कैजुअली ले रहे हैं जीवन को, तो हम लोग, हमें मालूम है हमारी मृत्यु कब होने वाली है। और सोचो किसी को कुछ बोल दिया हमने और उसी समय हम उसके बाद हमारी मृत्यु हो गई या उसकी मृत्यु हो गई, सोचो जिसको हमने बोल दिया, तो कितना पूरा लाइफ गिल्ट लेके बैठना पड़ेगा हमें। सो
इसलिए वो पॉइंट मैंने बताया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि भक्तों का हृदय हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए। सॉफ्ट हृदय होगा हमारा तो ही कृष्णा वहाँ विराजमान होगा। जिसका कठिन हृदय होगा वहाँ कभी कृष्णा विराजमान नहीं होगा। इसलिए भी हमें कभी भी डिवोटीज की जो डिफिकल्टी उससे इनसेंसिटिव नहीं होना चाहिए। हमें एकदम सेंसिटिव रहना चाहिए, हम भक्तों के साथ डील करते हैं तब, राइट। और फिर हमने इसलिए सबसे बड़ा उपाय है इसको बाहर निकालने का, वो है अप्रिशिएट करने का भक्तों को, है ना। जैसे वल्लभाचार्य ने जब महाप्रभु को अपनी कमेंट्री दिखाई थी, है ना, कि वल्लभाचार्य ने कि देखिए मेरी कमेंट्री जो है वो श्रीधर स्वामी से भी ज़्यादा अच्छी है ना। ऐसा वल्लभाचार्य ने महाप्रभु को जाके बताया था, राइट। तो महाप्रभु सिंपली बोले कि मुझे संस्कृत नहीं आती है, मैं भी खुद भी दूसरों से सीख रहा हूँ। सो आउट ऑफ ह्यूमिलिटी, राइट, उन्होंने इसको डील किया और अप्रिशिएट किया उनको। फिर प्रभुपाद का एग्जाम्पल हमने लिया था कि किस प्रकार से प्रभुपाद ने सारी क्रेडिट किसको दी, अपने गुरु को दी। इसलिए एक्चुअली जो भी भक्ति कार्य हम लोग जो भी अभी हम प्रगति कर रहे हैं या हमारे प्रयास जो भी सफलता मिलती है हमें, वो सफलता किसके कारण मिलती है, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर के कारण मिलती है, उनकी कृपा के कारण होता है। कौन सा भजन गाते हैं हम लोग, तुम्हारा कृपा नहीं तार प्रवर्तन, राइट। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता है। हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है मतलब गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा कैसे मिलेगी, उनके उपदेशों को फॉलो करके मिलेगी, है ना। अगर प्रभुपाद की कृपा चाहिए तो कैसे मिलेगी, उनकी पुस्तकें पढ़ने से मिलेगी, उनके लेक्चर सुनने से मिलेगी, उनके बारे में सुनने से मिलेगी, राइट। और तब प्रभुपाद ने बोला था ऑल नॉलेज स्टार्ट्स फ्रॉम ह्यूमिलिटी। जब विनम्र बनते हैं तब ज्ञान एक्यूमुलेट करना शुरू होता है। तो भगवत गीता जो है ना लाइव है, ये सारी चीज़ें, है ना। जितना आप क्वालिटीज़ डेवलप करके जितना आप पठन करेंगे उतना ही सामने और रेसिप्रोकेट करते हैं हमारे सामने, है ना। हम लोग काफ़ी सारे भक्तों के ऐसे अनुभव है, एक्सपीरियंस है कि कितनी बार भगवत गीता हम लोगों ने पढ़ी होगी, राइट, लेकिन हर बार जब भी वो पढ़ते हैं उनको एक नया रियलाइजेशन होता है। कितनी बार भागवतम पढ़ा होगा, लेकिन जितनी बार भागवतम पढ़ते हैं उनको अलग रियलाइजेशन प्राप्त होता है ना। सो इसलिए जो मैंने पॉइंट बताया था कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू प्रूव दैट आई कैन नॉट मेक एनी मिस्टेक, कई बार वो सोचते हैं कि मैं तो गलती कर ही नहीं सकता हूँ, राइट। तो कृष्णा ये किन प्रकार कन्विंस करेंगे हमें कि तुम ही गलती करते हो सारी, राइट। तो वी शुड बी फ्लेक्सिबल, है ना। गलती किसी से भी होती है ना। ये तो एक प्रकार का चार में से एक गुण ये भी है ना हमारा डिफेक्ट, मिस्टेक करना ना। याद है जीओएसडी में ये सब हरिबोल हो गया, राइट। एक क्या था, गलती करना, मिस्टेक करना। मिस्टेक छुपाते इसलिए चीटिंग मेंटालिटी आती है ना। और अब एक बार देखना कितना स्ट्रेस लेना पड़ता है, अगर हम गलती भी करते हैं उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, माइंड में कितना स्ट्रेस होता है। और जब हम बोल देते हैं किसी को कि हाँ प्रभु जी गलती हो गई, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेंगे, डिवोटी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, अगर बहुत बड़ी गलती की तो थोड़ा बोल देंगे आपको, उससे ज़्यादा तो वो क्या करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपको जेल में बंद कर देंगे या मारने दौड़ेंगे धोखा देके, ऐसा तो कोई डिवोटी करने नहीं वाले, राइट। लेकिन वो भी समझ जाएंगे देखो इसने गलती की और इसने मान ली। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ मिलकर हमें विनम्रता को डेवलप करने में हेल्प करती है, राइट। सो इसलिए जब भी कोई हमें प्रोवोक करने की कोशिश करता है ना, कुछ लोग होते हैं एकदम हमारे बाहर की दुनिया में भी है ना, एकदम हमको प्रोवोक करते हैं। प्रोवोक को क्या बोलते हैं हिंदी में, उत्तेजित करते हैं, है ना, उकसाते हैं, है ना, उकसाते हैं कुछ, राइट। तो जब ऐसा कोई उकसाता है हमें तो हमें सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति जो मुझे हेल्प कर रहा है मेरे ही जो फॉल्ट है उसको करेक्ट करने के लिए, है ना। हमने डिवोटीज देखो कितना भी उसको बोलेंगे चुपचाप खड़ा रहेगा वो, है ना। तो ये डेवलप करना बहुत मुश्किल है एक्चुअली है, पर अगर डेवलप कर दिया हमने तो सोचिए कि हरि नाम में रुचि कैसे बढ़ जाएगी। इसलिए हम अगर हमें स्पिरिचुअल लाइफ में अगर हमें एग्जाम ये देखना है कि मैं कितना आगे बढ़ रहा हूँ, तो एक तरीके ये भी है हरि नाम में हमारी कितनी रुचि बढ़ी है। मुझे माला करने में ऐसा लग रहा है कि और माला करूँ, कैसा लग रहा है कि हाँ बच हो गया आज का टाइम, आज मैं 8 माला करता हूँ 8 माला हो गई, हरि बोल चलो, या 16 माला करता हूँ 16 माला हो गई अभी, कोई सीधा नेक्स्ट दिन सुबह देखेंगे, राइट। सो इसलिए जो प्राइडफुल बिहेवियर से हमें बच के रहना चाहिए हमेशा। प्राइड जो है ना कैन रेस्ट्रिक्ट और एडवांस
है ना। और कोई व्यक्ति हर एक चीज़ से रिनाउंस हो सकता है ना। हर एक चीज़ से रिनाउंस हो सकता है, पैसों से रिनाउंस हो सकता है, सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष से भी एक समय के लिए रिनाउंस हो जाएगा, चलो किसी प्रकार का आकर्षण नहीं है। फिर भौतिक सुख सुविधाओं से भी रिनाउंस हो जाएगा वो, राइट। लेकिन ये तो प्राइडफुलनेस जो है, प्रेस्टिज का जो वो अनुभव है, उसको निकालना बहुत दूर है ना। क्योंकि प्राइड उसका आ जाता है कि मैं प्राइडफुल नहीं हूँ, उसका ही प्राइड हो जाता है हमें, है ना, कि देखो मैं कुछ छोड़ दिया है, उसका प्राइड हो जाता है। तो फिर से कृष्ण भक्ति रुक जाती है हमारी, राइट। तो जो व्यक्ति अपने आप को दीन समझता है उसी को ही कृपा मिलती है। चैतन्य कृपा किसको मिलती है? जो पतित है उनके लिए है। पतित पावन नाम है ना उनका, जो पावन है उसको कोई जरूरत नहीं है कृपा की। भगवान बोलेंगे तो ऑलरेडी पावन है, ठीक है। लेकिन जो दीन है, जो समझता है कि नहीं मुझे कृपा की जरूरत है, राइट, उसके लिए चैतन्य महाप्रभु अवतार लिया। तभी हमें समझना है कि हम पतित हैं कि हम पावन हैं, राइट। तो ही चैतन्य महाप्रभु कृपा हमें मिल पाएगी। सो द मोर वी आर हम्बल द मोर मर्सी विल गेट। जितना विनम्र बनेंगे उतनी कृपा भगवान की हम आकर्षित कर पाएंगे। और एक क्वालिटी ऐसी नहीं कि आपने आज लेक्चर सुना और घर गए तो एकदम डेवलप हो जाएगी, है ना। कृष्ण बहुत सारे एग्जाम लेंगे आपके, है ना। हर क्षण पे कृष्ण टेस्ट करने बैठेंगे। अच्छा तुझे ऐसा लग रहा है तू बहुत विनम्र है, ठीक है, कुछ फेंकेंगे आपके सामने से, राइट। अच्छा अभी भी लग रहा है, अभी भी विनम्र है, फिर और एग्जाम का जो लेवल है बढ़ाते जाएंगे वो, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ऐसा करके, राइट। सो जैसे एक उदाहरण लिया है कि जो पानी अगर गिर जाता है तो जो लोअर लेवल होता है, राइट, वहाँ वहाँ सबसे पहले भागता है उस तरफ, है ना। हायर लेवल पे वो नहीं जाता है पानी। इसलिए जो व्यक्ति के अंदर ये जो विनम्रता होता है, विनम्र होता है, तो कृष्णा की मर्सी जो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ फ्लो होने लगती है, राइट। इसलिए अगर हम्बलनेस अगर चेक करनी है तो क्या कौन सी सिचुएशन में चेक कर सकते हैं हम लोग? प्रोवोकिंग सिचुएशन में, जब कोई हमें एकदम हमारा परीक्षा ले रहा है, राइट, उकसाता है, और जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती है, राइट, तब हमारी विनम्रता की एग्ज़ाम होती है ना। जैसे एक बार ऐसा हुआ था कि गुस्सा, एंगर मैनेजमेंट, राइट। तो हमारे एक डिवोटी गए थे क्लास देने के लिए कॉलेज में। क्लास था आर्ट ऑफ एंगर मैनेजमेंट, ठीक है। लेकिन और वो एकदम पक्के डिवोटी थे, उनको सब कुछ एकदम जब भी क्लास देना जाता है एकदम सब कुछ माहौल एकदम सेट होता है, फिर वो क्लास शुरू करते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो ऐसा। तो वहाँ जाके पहले मालूम पड़ा कि माइक नहीं चल रहा है, चल रहा था लेकिन जब वो आया तो बंद हो गया राइट। फिर बताया कि प्रोजेक्टर नहीं चल रहा है अभी, जो ओवरहेड प्रोजेक्टर था वो काम नहीं कर रहा है, राइट। तो धीरे धीरे उनको गुस्सा आने लगा। तो कोई डिवोटी आके बोला कि प्रभु जी सॉरी चल नहीं रहा है, दूसरा आ रहा है प्रोजेक्टर, है ना। तो सारे स्टूडेंट को ही देख रहे थे, बोला अब ये क्या कर रहे हैं तो कई बार कृष्णा में ऐसी सिचुएशन डाल देते हैं कि कृष्णा देखना अच्छा बहुत परफेक्शन चाहिए, अब मैं देखता हूँ। सो कृष्णा टेस्ट अस लाइक दिस। और दूसरा ये भी है कि हम लोग इधर जो है अल्टीमेटली एवरीवन हैज टू सर्व। हम लोग इधर सेवा करने के लिए आए, यही तो हमारी वृत्ति है, राइट। कौन सा श्लोक है वो प्रभु? श्लोक है फ्रॉम चैतन्य चरितामृत, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। जीव का स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास, यस। तो हमारे जीव का स्वरूप है नित्य दास। तो जब तक दास मतलब हम्बलनेस, है ना। दास मतलब कभी मास्टर नहीं बन सकता है वो, है ना। इसलिए हमें ये दासत्व जो है वो हमें अंदर हृदय के अंदर डालना पड़ेगा कि यस आई एम द सर्वेंट। तब तक ये विनम्रता क्वालिटी का डेवलप नहीं कर पाएंगे हम लोग, राइट। जैसे और सर्विस जो है ना रेंडर शुड बी रेंडर विद लव, है ना। मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सेवा क्यों कर रहे हैं ना। कृष्ण भक्ति के अंदर मोटिव बहुत इंपॉर्टेंस है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसके पीछे मेरा मोटिव क्या है। वो मोटिव से डिफाइंड होता है कि हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का जो ग्राफ है उससे वो हमारे मोटिव से मालूम पड़ता है कि क्या मैं सब लोग मैं लेक्चर ताले बजा रहे हैं उसके लिए मैं लेक्चर दे रहा हूँ, सब लोग हंस रहे हैं उसके लिए मैं लेक्चर दे रहा हूँ, कि सही में
आई वॉन्ट टू गिव कृष्णा टू समवन, सही में कुछ जीवन में बदला हुआ है इसलिए मैं दे रहा हूँ, राइट। सो और सर्विस जो होती है किसकी होती है? ओनली द सुप्रीम मास्टर होती है, यानी हमारे स्पिरिचुअल मास्टर, राइट, और कृष्णा की, दो व्यक्ति की हम सर्विस कर सकते हैं। सर्विस का मतलब होता है यही करना कि जो भगवान की सेवा करना और जो कृष्णा से हमें ज़्यादा नज़दीक लेके आता है उसकी सेवा करना। कृष्णा से हमें नज़दीक कौन लेके आता है? हमारे गुरु, राइट, वही तो हमें कृष्णा की ओर लेके आते हैं ऐसा। और हमें जो प्रेम का जो बर्डन है वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे कभी भी कृष्ण भक्ति में कोई कृष्ण भक्ति का बर्डन नहीं हो सकती है ना। और बर्डन है मतलब हम लोग गलत, हमारी चेतना जो अभी तक सही नहीं हुई है। अगर जब कृष्ण भक्ति बर्डन लगने लगे हमें, जब 16 माला बर्डन लगने लगे हमें, दैट मीन्स वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। सो ये बर्डन है। तो ये जो कभी भी कुछ भी चीज़ होती है सेवा करते हैं हम लोग, तो कभी भी बर्डन आता है, इट शुड बी एक्सेप्टेड आउट ऑफ लव। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे माता पिता हैं, ठीक है, रात को 2 बजे ट्रेन से आ रहे हो और आपको लेने जाना है, फिर तो आप लेने नहीं जाएंगे उनको? जाएंगे ना लेने? बर्डन है लेकिन आउट ऑफ लव, राइट। माता जो होती है, राइट, बच्चा कितना भी हैवी हो जाता है लेकिन उठाती कि नहीं उठाती है? आउट ऑफ लव। वजन है लेकिन प्रेम भी उतना है, राइट। फिर तो डिवोटीज शुड बी लाइक, इधर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है माधवेंद्र पुरी और श्रील प्रभुपाद जी का कि डिवोटीज सीक नथिंग फ्रॉम कृष्णा, तो कृष्णा से और कुछ नहीं जाते फॉर द हार्डशिप्स दे अंडरगो इन हिज सर्विस, है ना। भक्त कभी भी ऐसा नहीं बोलता कि मैंने इतना किया अभी इतना तो मिलना चाहिए ना, राइट। भक्त कभी ऐसा नहीं बोलेगा। जैसे माधवेंद्र पुरी हम देखते हैं, है ना, कितना वो बर्डन ऑफ लव था ना उनका, गोपाल के विग्रह के प्रति इतना प्रेम था कि वो वृंदावन से चलते चलते जगन्नाथपुरी आए। किस लिए? चंदन लेने के लिए आए। श्रील प्रभुपाद जी का प्रेम नहीं था, राइट, कि वो 70 साल की आयु में वो अमेरिका गए प्रचार कार्य करने के लिए। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग दे सकते हैं इसके कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने या श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने, है ना, इस्कॉन के अभी ऑलमोस्ट 56-57 साल हो गए, 57 ईयर्स हो गए इस्कॉन एस्टेब्लिश हुए। तो इस्कॉन के जो मंदिर है डिवोटीज घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं ना। उसका मतलब है कि बहुत सारे डिवोटीज का एंडेवर है इसके अंदर उसको बढ़ाने में, है ना। बहुत सारे डिवोटीज सेक्रीफाइस किया होगा, डेडिकेशन होगा, सेक्रीफाइस होगा, राइट। तो जब तक हम लोग ये तपस्या नहीं करेंगे, जब तक हम लोग सेक्रीफाइस नहीं देंगे, तब तक ये क्वालिटीज़ डेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, राइट। इसलिए ऐसा भला कहा गया है ना कि बिकमिंग हम्बलर देन अ ब्लेड ऑफ अ ग्रास। तो ग्रास जो घास होती है उससे भी ज़्यादा विनम्र बनना चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि विनम्रता जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है हमारे चैंटिंग पे, है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम लोग ये विनम्रता क्वालिटी डेवलप नहीं करते हैं, राइट, तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमारे चैंटिंग में सुधार आएगा। सो ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस ये 2 एलिमेंट है विनम्रता के, सत्यता और ऑनेस्टी। जो व्यक्ति अपने आप ऑनेस्ट रहेगा वही व्यक्ति ह्यूमिलिटी विनम्रता का पालन कर पाएगा। और ट्रूथफुलनेस, सत्य बोलना भी तपस्या हो गई अभी, है ना। कई बार डिवोटीज नहीं पर कई बार लोग आम आदमी जो होते हैं वो ऐसे ही झूठ बोल देते हैं, तो फर्क भी नहीं पड़ता है, मतलब ऐसा लगता भी नहीं कि झूठ बोल दिया मैंने तो, राइट। तो ये एटीट्यूड से कभी विनम्रता नहीं आएगी, है ना। तो ये सब झूठ बोलना, फिर किसी का ट्रस्ट तोड़ देना, डुप्लीसिट बिहेवियर रखना, सामने बोलना कुछ और है लेकिन करना कुछ और है, राइट। तो ये सारी चीज़ जो है वो विनम्रता के विहीन ले जाएगी। 2 एलिमेंट कौन से हैं? ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस। क्योंकि ऑनेस्टी से हम लोग एक्सेस कर पाएंगे अपने आप को कि मेरे अंदर कितने फॉल्ट है या नहीं है ना। ऑनेस्टली क्यों मालूम पड़ेगा ऐसा? क्योंकि जब तक हम लोग हमारे अंदर एक ऑनेस्ट व्यक्ति अंदर फॉल्ट दे सकता है खुद के अंदर, वो, राइट। अगर वो ऑनेस्ट नहीं है तो कभी भी अपने अंदर फॉल्ट नहीं दे सकता वो। तो जब भी कोई दिक्कत होती है तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मेरे अंदर क्या फॉल्ट है। तो ऑटोमेटिकली जो आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी, प्रॉब्लम मेरे अंदर है, उस व्यक्ति के अंदर नहीं है। वो तो मैं मदद करना चाहता था, वो तो मैं हेल्पफुल नेचर से बात कर रहा था, या वो मैं हेल्पफुल नेचर से अपने एक्शन से सिखा रहा था,
बट आई एम सो अनट्रूथफुल, अनऑनेस्ट, राइट, कि मेरे अंदर ये गुण डेवलप नहीं हो रहे हैं। सो और एडमिट करना उसको, जब व्यक्ति एडमिट करता है ना तो उससे कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। जब डिवोटी दूसरे डिवोटी जाके एडमिट करता है कि यस प्रभु, माई नेचर इज़ वेरी प्राउडफुल, हाउ आई कैन ओवरकम दिस। तो 50% ओवरकम उसने तभी कर दिया जब उसने किसी डिवोटी को बताया, है ना, प्रभु मेरे अंदर ये विनम्रता बनने की बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन वो है ही नहीं अंदर, भगवान ने फिट ही नहीं किया है मेरे को अंदर ये सॉफ्टवेयर ह्यूमिलिटी का, राइट। तो जब व्यक्ति ऐसा बोलता है, राइट, तो धीरे 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 कृष्ण अपनी ग्रेटनेस दिखाना शुरू करता है। और कृष्ण के लिए क्या है, मुखम करोति वाचन पंगुम लंघयते गिरिम, अगर कृष्ण की कृपा हो, राइट, तो एक लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ चढ़ सकता है। तो ये कृष्णा की कृपा है। कृष्णा की कृपा हो तो जो मलेच्छ यानी जो गाय का मांस खाते थे वो लोग भी गाय की पूजा करने लगे। जब कोई भक्त सोच लेता है कि इसके ऊपर कृपा करनी है तो समझो कुछ भी कर सकता है। जैसे नारद मुनि जो थे, है ना, वो कितने कितने लोग कृपा की उन्होंने। हम तो खाली इस पृथ्वी या अहमदाबाद की चर्चा करो तो पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं। हर रोज सुबह जब उठते हैं नारद मुनि, वे अपने बिना बजाते बजाते ब्रह्मांड में कहीं पर भी जाते हैं, जिसको मिलते हैं समझ लीजिए उसका उद्धार करने के लिए प्रकट हुए हैं, राइट। सो द मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी जो है स्पिरिचुअल परफेक्शन में डेवलप करने के लिए वही विनम्रता है। क्योंकि आप कितना भी अकम्प्लिश कर दें सेवा के अंदर, राइट, वन विल बी ब्लॉक्ड बाय सेल्फ प्राइड, है ना। हमें सेल्फ प्राइड होने लगेगा कि मैं ये सेवा देख रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन जब तक विनम्रता नहीं आएगी तो उसका प्रोग्रेस ब्लॉक हो जाता है, राइट। और तब तक व्यक्ति इस 3 गुणों की जो सत्व रजोगुण तमोगुण से बाहर नहीं निकल पाता है वो, राइट। इसलिए हमें आध्यात्मिक गुरु से समझना चाहिए कि एक्चुअली विनम्रता का रियल मीनिंग क्या है, राइट। जैसे एक बार एक शिष्य ने प्रभुपाद जी को एक पत्र लिखा था, है ना। सो उसने लिखा कि उसने बहुत विनम्रता से पत्र लिखा था। उसको लगा कि प्रभुपाद अप्रिशिएट करेंगे, वाह क्या विनम्रता है इसके अंदर, राइट। लेकिन प्रभुपाद वो तो समझ जाएंगे कि इसने किस भाव से उसने पत्र लिखा है ये, राइट। सो प्रभुपाद जी ने उसको जेन्यून ह्यूमिलिटी क्या होती है वो सिखाने के लिए प्रभुपाद जी ने लिखा कि प्रभुपाद ने खुद ने लिखा, है ना, आई एम द मोस्ट सिंपल इनसिग्निफिकेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, राइट। खुद ऐसा प्रभुपाद बोला, तब उसको समझ रियल ह्यूमिलिटी क्या होती है। सो इससे जब हम लोग ये जेन्युइन ह्यूमिलिटी का मूड डेवलप करते हैं, राइट, और फुल्ली सरेंडर होते हैं भगवान के चरणों के प्रति बाय द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, है ना, तो ही हमारा जो पाथ है भक्ति का उसमें एडवांसमेंट करना आसान हो जाता है वो पाथ। क्योंकि आप देखिए जो ऑनेस्ट पर्सन होता है वो कभी भी विल नेवर ऑफेंड बाय हियरिंग ट्रूथफुल आइडियाज़, है ना। तो सही में ऑनेस्ट व्यक्ति अगर आप ट्रूथफुल आइडिया दोगे उसको कभी उससे विचलित नहीं होगा वो, है ना। नहीं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, तुरंत ही हम लोग अपने डिफेंडिंग पोजीशन में आ जाते हैं, राइट। और फिर उसके बाद सिंसियरिटी आती है। प्रभुपाद जी के कुछ आई हैव सम कोट्स वी हैव दैट प्रभुपाद जी भगवद गीता के तात्पर्य में लिखते हैं कि ह्यूमिलिटी मीन्स दैट वन शुड नॉट बी एंग्शियस टू हैव द सेटिस्फैक्शन ऑफ बीइंग ऑनर्ड बाय अदर्स। इसको ह्यूमिलिटी प्रभुपाद बता रहे हैं, वन शुड नॉट बी एंग्शियस टू हैव द सेटिस्फैक्शन ऑफ बीइंग ऑनर्ड बाय अदर्स। The material conception of life makes us very eager to receive honor from others, but from the point of view of a man in perfect knowledge who knows that he is not this body, anything honor dishonor pertaining to this body is useless. व्यक्ति समझ गया है कि मैं शरीर नहीं हूँ तो उसके लिए कुछ भी ऑनर डिसऑनर सब कुछ यूजलेस हो जाता है उसके लिए। और मटेरियल डिसेप्शन है उसमें वो पड़ता नहीं है ना। इसलिए विनम्रता क्वालिटी डेवलप करना बहुत आवश्यक हो जाती है, खास करके जब हम भक्ति में सही रूप से प्रगति करना चाहते हैं। और भगवान बहुत परीक्षा लेंगे हमारी, उसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। प्रभुपाद बता रहे एक दूसरे तात्पर्य के अंदर भागवतम के कि सिम्टम्स ऑफ अ डिवोटी आर मीकनेस एंड ह्यूमिलिटी, राइट। ऑल्दो स्पिरिचुअली वेरी एडवांस्ड यू विल ऑलवेज रिमेन मीक एंड हम्बल। आध्यात्मिक जीवन में भले कितना भी एडवांस हो वो हमेशा विनम्रता के साथ ही करेगा। उसके अंदर हम देख सकते हैं ना, कृष्णदास कविराज गोस्वामी का उदाहरण है, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का उदाहरण लिया हम लोगों ने, राइट। तो ये सब लोग एकदम
पर्सनल एग्जाम, अगर आप भक्तों के पर्सनल एग्जाम्पल को देखोगे तो भक्त केवल और केवल एक क्वालिटी हमें दिखाते हैं, और ये क्वालिटी को हमें एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए, राइट। और अल्टीमेटली ह्यूमिलिटी का मतलब होता है रेफर्स टू वंस पोजिशन अ टाइनी जीव, है ना। हम इतने छोटे, जैसे बताया ना, अग्र भाग के 10,000 पार्ट है हम लोग, और वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ कृष्ण, है ना। गोपी पद कमल दास दासानु दास। सो इसलिए कंडीशनिंग को निकालना हमारे हृदय से, मटेरियलिस्टिक ईगो को निकालना बहुत डिफिकल्ट है, उसको ओवरकम करना। हमें नहीं बोल रहे एकदम आसान है, लेकिन जो व्यक्ति इस प्रोसेस में लगा हुआ है सिंसियरली, और उसको सही में दुख हो रहा है खुद के ऊपर कि मेरे अंदर एक क्वालिटी डेवलप नहीं हो रही है, अरे मेरे अंदर हरि नाम के प्रति रुचि डेवलप नहीं हो रही, जब सिंसियरली रिपेंट करता है, सिंसियरली प्रार्थना करता है, तब कृष्ण उसके हृदय में से उसको ज्ञान देना शुरू करता है, राइट। तो ये जो डिजायर है, नेम, फेम, है ना, वेल्थ, पोजीशन, प्रॉफिट, एडोरेशन, है ना, ये सारी डिजायर जो है हमारी चेतना को एफ्लिक्ट करती है, और जैसे ही हमारी चेतना को एफ्लिक्ट करती है, राइट, तुरंत वो इन्फ्लुएंस करना शुरू करती है सारी चीज़ों को, और फिर तुरंत उसके इन्फ्लुएंस के कारण हम लोग भक्ति में से धीरे 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 विमुख होने लगते हैं, राइट। तो ये डिजायर जो है, नाम, प्रतिष्ठा, तब तक हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक बहुत डिफिकल्ट है भक्ति में उन्नति करना, है ना। इसलिए हमने सोचा था कि ये विनम्रता के ऊपर वी कैन डिस्कस एंड विल डिस्कस सो मेनी सच काइंड ऑफ क्वालिटीज़, और हमने बहुत सारे जो डिवोटीज़ है ना, उसके भी उदाहरण हम लोगों ने लिए पूरे लास्ट मैंने लेक्चर, उसमें तो बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे मैंने, राइट, अलग अलग। और जब तक हमारे अंदर ये भाव रहेगा, है ना, पोजीशन का या प्रॉफिट का या डिस्टिंक्शन का, तब तक, और कई बार हमारा एरोगेंट नेचर जो होता है, हमारा एरोगेंस, राइट, सिम्स अनकॉन्करेबल, और ऐसा लगता है कि इसको हम जीत ही नहीं सकते, है ना। इतना एरोगेंस हो जाता है हमारे दिमाग के अंदर, हमें लगता है कि हम इसको कभी भी नहीं जीत पाए, राइट। लेकिन जब भक्त की शरण में जाता है, राइट, जब डिवोटीज के एसोसिएशन में रहता है, वो जब उनसे उपदेश जो लेता है उसको वो फॉलो करने का प्रयास करता है प्रैक्टिकल लाइफ में, तब जाके ये डेवलप होता है, राइट। इसलिए स्टिल बाय एसोसिएटिंग, जब भले भी हम कैसे भी जीवात्मा है, कितना भी हृदय कठोर है, कितने भी हमारे अंदर दुर्व्यवहार करने की चेष्टा है, राइट, लेकिन बाय एसोसिएटिंग विद ट्रूली एडवांस स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स, है ना, जो आध्यात्मिक जीवन को प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से, राइट, जो हमारे गुरुज हैं, जो हमारे सीरियस डिवोटीज हैं, है ना, जो हमें सीरियस रहते हैं कि अपनी भक्ति में जीवन के लिए हमेशा एकदम सीरियसली सोचते हैं, फिर हम शास्त्र उनके लेक्चर सुनते हैं, हम लोग शास्त्रों में जब पढ़ते हैं, तब हम लोग धीरे धीरे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम विनम्रता की क्वालिटी हम डेवलप कर सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल है इस डेवलप करना क्वालिटी को, विनम्रता को। कई बार क्या तो हम डेवलप करते रहेंगे, करते करते फिर ऐसा एक इंसिडेंट हो जाएगा ना, पूरा मतलब साफ कर देगा हमें, है ना। तो कृष्ण इस प्रकार से टेस्ट लेते हैं हमारी, तो ये लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है ये, ऐसा नहीं है कि अभी 5 साल हो गए भक्ति के अंदर, अभी विनम्रता आ गई मेरे अंदर, आई एम डन, राइट, अब मैं विनम्र भक्त को सर्टिफिकेट मिलेगा कि सो एंड सो प्रभु जो है वो विनम्र है, और नीचे साइन किया होगा, तो ऐसा सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आपको। ये लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है ये, है ना। लाइफ टाइम के लिए हमें क्वालिटी को एकदम तो संभाल के रखनी है, और टू द एक्सटेंट जब व्यक्ति सुनता है, टू द एक्सटेंट वो सत्य ट्रूथफुलनेस होता है, और टू द एक्सटेंट वो सिंसियरली सुनता है, राइट, टू डू दैट एक्सटेंट वो विनम्रता क्वालिटी डेवलप कर पाता है, वरना नहीं कर पाएगा वो, राइट। सो हमने लास्ट वेडनेसडे प्रोग्राम ग्रेटफुलनेस की चर्चा की थी हमने, अरे भक्त के अंदर ग्रेटफुल हृदय जो होता है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो सारी क्वालिटी का मूल जो है वो यही है, ह्यूमिलिटी। अगर विनम्रता होगी तो हम लोग कृतज्ञ बनेंगे, नहीं तो हमें ऐसा ही लगेगा कि नहीं, बोले क्यों कृतज्ञ होना है, बोले मैंने कोशिश की थी, मैंने कार्य किया था, इन्होंने क्या किया था, तो फिर वो चला गया। तो विनम्रता जो है वो सारी जो हमारी क्वालिटीज़ है, वैष्णव जो गुण है, राइट, उसकी नींव है, उसका फाउंडेशन है। उसके बाद हम लोग अलग 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 क्वालिटीज़ के ऊपर आ सकते हैं, है ना। जो 26 गुण जो बताए वैष्णव के, राइट, वो अलग अलग धीरे 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 करके वो डेवलप होना शुरू होंगे, लेकिन शुरुआत इधर से होगी। और
दूसरा है कि अमानी ने मान देना, जो बोला गया है ना वो, कि खुद को मान के आशा नहीं रखनी लेकिन दूसरों को मान देना है हमें। यही व्यक्ति जो है उसके अंदर विनम्र डेवलप हो सकता है। हमारा उल्टा है, माननीय माना देना राइट, दूसरों को मान नहीं देना लेकिन खुद को मान की अपेक्षा रखते हैं हम लोग हमेशा। तो ये सारी क्वालिटी से हम लोग जो है कभी भी ये सारे जो दूर क्या बोलते हैं, व्हाट वर्ड इन हिंदी, कि ये जो डिसक्वालिटीज ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, राइट। जब तक ये नहीं जाएगी तब तक ये अंदर जाएगी भी नहीं, इसलिए अवरोध बन जाती है सारी चीज़ें, है ना। ये जो प्राइडनेस है, अहंकार है, ईगो है, ये सारा क्या अवरोध बन जाए। तब तक ये बाहर नहीं निकलेगा तब तक अंदर ये सारी क्वालिटीज डेवलप होना बहुत नामुमकिन जैसा है, राइट। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैंटिंग को और और ज़्यादा सीरियसली कीजिए अभी, और है ना, एकदम शेल्टर ले लीजिए हरि नाम की, बस हरि नाम आपके अलावा और कुछ है ही नहीं, है ना। जब हम कृष्ण को प्रार्थना करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वी शुड इंटेंसली प्रे करना चाहिए हरि नाम को। मेरे हृदय जो बहुत कठोर है, मेरे आपके नाम के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हुई अभी तक, मेरी भौतिक इच्छा है जो है अभी तक खत्म नहीं हुई है, मेरी सेंस एंजॉयमेंट करने की जो इच्छा है वो खत्म नहीं हुई है, तो कृपा कीजिए मेरे पे। जब तक हमारा ये भाव डेवलप नहीं करेंगे तब तक क्वालिटी तो भूल जाओ, लेकिन हम लोग भक्ति में जो छोटे छोटे प्रोपति पुस्तक पढ़ने की भी इच्छा नहीं होगी फिर हमें। इसलिए हम दूध और दही में दोनों में पैर नहीं रख सकते, है ना। आप सोचोगे कि मैं 16 माला भी करूँगा लेकिन मैं अपनी भौतिक इच्छाओं को भी पूरा करूँगा, मैं मूवीज़ देखने भी जाऊँगा, राइट, और मैं एंटरटेनमेंट के जो भी साधन है अभी उसको भी फॉलो करूँगा, तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारी कॉन्शियसनेस पे इफेक्ट करता है सारी चीज़ें। और जो हमारी कॉन्शियसनेस में होता है वो रिफ्लेक्ट कहाँ होता है, हमारे एटीट्यूड में, राइट। तो ये कितना कनेक्टेड है सारी चीज़ें, है ना। सो मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि इसको हरिनाम को और ध्यान से कीजिए। इसलिए जब हम भक्तों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, है ना, जब दो भक्त आपस में मिलते हैं, देन वी शुड कल्टिवेट दिस क्वालिटी त्रिनाथ अपनी सुनी चाहिए, है ना। सो जब कृष्णा देखते हैं तो फिर कृष्णा इसको कृपा देते हैं, राइट। सो या दिस इज, ऐसे ह्यूमिलिटी के ऊपर तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, ये तो पूरा साल लेक्चर चल सकता है विनम्रता के ऊपर तो, लेकिन हमने सोचा कि इसको 2 पार्ट में हम लोग कवर करके फिनिश कर सकते हैं, राइट। सो ट्राई टू बिकम अ सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, है ना। और कभी भी तुरंत रिएक्ट, मैंने हमेशा लेक्चर में बोलता हूँ, कभी भी तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी कुछ बोलता है ना तो समझ लीजिए, है ना, कम से कम 10 सेकंड तो सोचिए, इतना समय है ना हमारे पास, कोई अगर बोल लेता है हमें कितना तो हम शांति से सुन सकते हैं, बस 10 या 20 सेकंड आप थोड़ा शांत रहेंगे ना और ये सारी लेक्चर पॉइंट्स याद करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपकी सिचुएशन सुधर जाएगी। ऐसा प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा हमें, जब एक्चुअली कृष्ण ऐसी परिस्थिति में रखेंगे हमें, और ऐसी परिस्थिति में रखना भी चाहिए, तभी मालूम पड़ेगा ना कि हमारा कितना प्रोग्रेस हो रहा है। बच्चे को प्रमोशन कैसे मिलता है, 8 से 9 स्टैंडर्ड में कैसे जाता है, 9 से 10 में कैसे जाता है, एग्जाम से ही जाता है, राइट। तो कृष्ण एग्जाम ही नहीं लेंगे तो कृष्ण को कैसे मालूम पड़ेगा कि ये कहाँ तक पहुँचा, इसको आगे प्रमोट करना है कि नहीं करना है। और प्रमोशन लेने के लिए भगवान हमारी ऐसी परीक्षा लेता है, राइट। या सो एनी क्वेश्चंस यू कैन टेक। Amira, would like to add anything? अच्छा, उनका प्रश्न ये है, अगर कोई व्यक्ति विनम्र नहीं बन पा रहा है तो उसका क्या नुकसान हो सकता है। या अगर हम इंटरनली देखें, राइट, तो उसके हरिनाम में रुचि उत्पन्न नहीं होगी, उसको हरिनाम जो है भगवान का नाम से बोझ लगने लगेगा उसको। एक समय के बाद एक्चुअली बोझ लगने लगता है हमें, है ना। एक बार तो हम मान लेते थे कि मैं 16 वाला प्रभु उत्साह के साथ बोल देते हैं जब आते हैं तो, लेकिन अगर हमने क्वालिटी डेवलप नहीं की है तो वही 16 वाला हम करते हैं लेकिन आउट ऑफ ड्यूटी करते हैं, है ना, कि ठीक है अभी चलो बोला है तो करनी है। कई बार वो भी छूट जाता है ना, कई बार उसमें भी इंटरेस्ट चला जाता है हमारा, राइट। फिर जो भक्तों के प्रति जो कृतज्ञता होती है हमारी, है ना, तो वो धीरे धीरे दूर होनी शुरू होती है, राइट। फिर द
थर्ड पॉइंट वाज हमें रुचि, ग्रेटफुलनेस, और तीसरा एक था पॉइंट रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट चली जाती है किसके प्रति? भक्तों के प्रति भी और इस प्रोसेस के प्रति भी धीरे धीरे, है ना। फिर हमारा प्रोसेस से विश्वास उठ जाता है, राइट। और फिजिकली कैसे दिखेगा एक्सटर्नली वो, अगर हम विनम्र क्वालिटी डेवलप नहीं करेंगे तो हमारा एटीट्यूड एकदम ऐसा रहेगा कि हमारा एटीट्यूड नहीं सुधरेगा उससे, है ना। हम हमेशा गुस्सेल रहेंगे, या किसी ने कुछ बोल दिया तुरंत हम लोग उसको सामने जवाब देने के लिए तैयार होंगे, फिर हम जस्टिफाई करने बैठेंगे, है ना, कि नहीं ऐसा था इसलिए ऐसा हुआ, मेरी गलती नहीं है, राइट। एक्सटर्नली ऐसे, फिर एक्सटर्नली हम लोग किसी भक्त को दुर्व्यवहार भी कर लेंगे हम लोग, है ना। कोई हार्श वर्ड्स बोल देना या किसी प्रकार की ऐसी चीज़ें बोल देना कि जिससे सामने वाले व्यक्ति को दुख पहुँचे, है ना। एकदम तीक्ष्ण घा दे देना किसी को, कि ऐसा बोल देना कि सामने वो कभी आएगा ही नहीं हमारे। तो ये सारी, अगर हमने विनम्रता नहीं डेवलप की तो ये सारे गुण जो है वो इंटरनली और एक्सटर्नली ऐसे बाहर आने लगेंगे, और आएंगे एक्चुअली में ये, राइट। क्योंकि हमारा हार्ट ग्रेटफुल नहीं है, राइट, हमारे हरिनाम में रुचि नहीं है, तो बाहर तो एटीट्यूड में सब दिखने ही वाला है ना। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमारा प्राइड बढ़ने लगता है ना, हमारा अहंकार बढ़ने लगता है। और अहंकार एक बार बढ़ जाता है ना, फिर हमें समझ में नहीं आता कि अहंकार बढ़ गया है मेरा। अहंकार बहुत फ्लक्चुएटिंग चीज़ है, कंफ्यूजिंग चीज़ है ना। प्राइड जो है ना बहुत कंफ्यूज कर डालता है हमें ऐसा लगता है मैं कहाँ प्राइडफुल हूँ, लेकिन एक्चुअली प्राइडफुल होते हैं। कई बार लगता है कि नहीं मैं प्राइड हूँ, कंफ्यूज हो जाता है आदमी इसमें, राइट। तो वो हमेशा प्राइडफुल नेचर उसका जाएगा नहीं कभी, विल बिकम मोर प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, है ना। देखो मैंने कितनी पुस्तकें बांटी, देखो मैंने कितना प्रचार प्रोग्राम किया, देखो मैंने कितने प्रसाद के पैकेट बांटे, या जब जन्माष्टमी सेवा आई तो मैंने कितनी सेवा की, तो इसी में फंस जाएगा वो। और तो कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हम इस चक्कर में फंस जाते हैं ना, फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। और उस चक्कर में से बाहर अगर निकलना है तो यही क्वालिटी हम में आएगी, जब हम सरेंडर हो गए और विनम्रता से हम सोचेंगे कि नहीं आई वॉज रॉन्ग, बस यही खाली लाना है कि मैं गलत हूँ। उसके बाद देखो फिर कैसे क्वालिटी डेवलप होनी शुरू होती है, राइट। या एनी मोर क्वेश्चंस कमेंट्स? यस माधव। हाँ एक्चुअली पॉइंट में था, मैं मिस दिस पॉइंट। या तो आध्यात्मिक जीवन पूरा उल्टा होता है ना, राइट। यस, बाहर की दुनिया में कैसा होता है, आपने कुछ अगर कुछ किया कंपनी के अंदर, कुछ अच्छा कार्य दिया तो आपको अवार्ड दिया जाता है, राइट। आपको उसका ये यस यस यस, या ठीक है, ये भी एक पॉइंट है कि अच्छा, या मतलब बाहर की दुनिया में कहते जितना बोलेंगे उतना लोग हमें समझेंगे, है ना। लेकिन आध्यात्मिक जीवन उसका पूरा उल्टा ही है, इसलिए कई बार हम लोग बौखला जाते हैं कि करे तो क्या करे। अभी इधर आके तो सिखाया जाता है कि विनम्र बनना है, दासों का दास बनना है, और वहाँ दास बनने जाएंगे तो हरि बोल हो जाएगा, राइट। वहाँ दास बनने जाएंगे तो लोग हमारा पिटाई करेंगे, तो वहाँ तो बोलना पड़ेगा, राइट। इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि भक्तों के संग में रहना सबसे पहले तो, राइट। वो क्या करे, चेक एंड बैलेंस करते हैं डिवोटीज हमारा। एक डिवोटीज ही होता है तो हमारा चेक एंड बैलेंस कर सकता है हमारा जो डेवलप गुण हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसमें, राइट। और आध्यात्मिक जीवन में कैसा, जितना हम छुप के सेवा करेंगे, राइट, जितना हम ऐसी मिनियल सर्विसेज करेंगे तो उससे हमारा प्रोग्रेस बढ़ता है, और हमें बोलना भी नहीं किसी को। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में एक एलिमेंट होता है कृष्ण को प्रसन्न करने का, राइट। और कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण किसी भी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं, राइट। तो अगर आपको बैलेंस करना है इस चीज़ को, है ना,
तो सबसे डू मीनियल सर्विसेज इन टेम्पल, है ना, जैसे प्रसाद वितरण करना या बर्तन साफ करना। घर के अंदर भी हम कर सकते हैं कुछ चीज़ें ऐसी, राइट। भगवान के जो मंदिर है उसको हम साफ करते हैं, राइट। या टेंपल में आके हम लोग कुछ प्रसाद पैकिंग सेवा करते हैं। फेस्टिवल्स में आके हम लोग ऐसी सेवा लेते हैं कि जो ज़्यादा दिखती नहीं है, राइट। ये बैलेंस कर पाएगा, क्योंकि बाहर की दुनिया में अगर आप बिजनेस करो देन यू टू सेल योर प्रोडक्ट, राइट। उसमें तो आपको एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ेगा। वहाँ हम नहीं बोल सकते कि मैं तो विनम्र हूँ, राइट, मेरी प्रोडक्ट को कैसे बाहर निकालूंगा मैं। तो वहाँ तक वो करना ही है सारी चीज़ें, उसमें वो नहीं है कुछ भी। लेकिन एक चीज़ हमको बताऊँ, अगर आप आध्यात्मिक जीवन के अंदर एक गुण डेवलप करते हैं ना, तो बाहर की दुनिया में आप ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कितनी हद तक मुझे जाना है। ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ये, कि भक्ति में जीवन में कितना विनम्र बनते हैं, राइट। ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाए कि बाहर की दुनिया में मुझे कितनी हद तक वो ये एडवर्टाइजमेंट बोलो या हमारा बिजनेस को हम आगे बढ़ाना है, आपको ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा। लेकिन ये क्या होता है, हमारा बिजनेस तक सीमित रखना है, हमें हमारे नेचर के अंदर नहीं डाल देना है उसको। दूसरा ये भी है, हम लोग हमारे नेचर के अंदर डाल देते हैं, फिर हम लोग वही चीज़ इधर आके अप्लाई करते हैं मंदिर में आके, है ना। कि जैसे हम लोग कई बार हमें ऐसा लगता है कि भाई हमें कोई देखता ही नहीं है, राइट। मंदिर के अंदर मैंने जो सेवा की, हाँ मैं अपनी कंपनी मैनेजर हूँ, या मैं SBI बैंक का अभी पूरे गुजरात का हेड हूँ, लेकिन मैं मंदिर में आता तो मेरे को देखता ही नहीं है। बोले क्या है ये, अरे बोल प्रभु गुजरात हेड, ऑफिस में तो मेरे को खाली घंटी बजानी पड़ती है ऐसा, जो चाहिए आ जाता है। और इधर आप बोलते खुद की खाली खुद बनाओ, बोलो ठीक है, बोलते दूसरों को पिरसो राइट। तो ये एटीट्यूड अगर हम रखेंगे तो भक्ति में तो हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए भक्ति में एक चीज़ भूल जाए कि हमें दिखावा करना है। कृष्ण को बिल्कुल पसंद नहीं है, राइट। कृष्णा डजंट लाइक दिस। कृष्ण को क्या पसंद है, कोई व्यक्ति अगर कोने में जाके किसी को बिना बताए कुछ सेवा करेंगे ना, वो कृष्णा जरूर देखते हैं, राइट। इसलिए ये आध्यात्मिक जगत जो है वो कॉर्पोरेट कल्चर नहीं है ना। हमें ऐसा लगेगा कि भाई कोई हमें देख नहीं रहा है, कोई हमें अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। कृष्ण तो देख ही रहे हैं ना, वो तो हमारे हृदय के अंदर परमात्मा रूप के अंदर बैठे हुए हैं, वो तो देख रहे हैं। तो हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है कि खुद का प्राउडफुल नेचर करने के लिए करना है, वो भी हमें देखना पड़ेगा, राइट। और जब कृष्ण देख रहे हैं इस चीज़ को, तो कृष्ण ऑटोमेटिकली आपके जीवन में जो भी चाहिए वो कृष्ण हमें दे देंगे वो, राइट। इसलिए भक्ति के अंदर इंटरनल कॉन्शियसनेस को डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है एक्सटर्नल से ज़्यादा, क्योंकि एक्सटर्नल सिचुएशन जो है कभी भी स्थिर नहीं रहती है, हमारी टेम्पररी सिचुएशन है। लेकिन इंटरनल सिचुएशन जो है हमारी हमेशा, अगर हमने उसको स्टेबल बना दिया, राइट, तो हमारी एक्सटर्नल सिचुएशन भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। हमें बोलना नहीं। आई हैव सीन डिवोटीज, देयर वाज वन डिवोटी हियर, अभी वो शिफ्ट हो गए बाहर कहीं पे, है ना। वो एवरी सैटरडे आते थे, वो भी उनकी मल्टीनेशनल कंपनी बहुत अच्छी पोजीशन पे थे वो, है ना। वो रोज आते थे सुबह 5 बजे, ये मंगला आरती खत्म करने के बाद वो हमारा पीछे का जो एरिया है ना वो साफ़ करते थे, टॉयलेट वाला जो एरिया है ना हमारा, जनरल टॉयलेट वाला पूरा, है ना। और वो किसी को क्योंकि 5 बजे करते थे मालूम है, तो क्योंकि 5 बजे कौन देखने का उस समय वहाँ पर, राइट। लेकिन मैं उनको जानता था और मेरे से काफ़ी करीबी फ्रेंड है वो मेरे, राइट। तो वो मुझे शेयर कर रहे थे कि ब्रो ऑफिस में तो हमारा पूरा यही चक्कर चलता रहता है, आई एम द बॉस, मैं जो बोल रहा हूँ वो सबको करना है। लेकिन इधर आके थोड़ा हमें ये बैलेंस करना पड़ता, बैलेंस इससे हो जाता है। अगर मैंने ये सेवा नहीं की, राइट, तो मेरा हृदय भी कभी भी सॉफ्ट नहीं बन पाएगा। तभी सोचिए वो व्यक्ति 5 बजे, भले उसको कोई भी नहीं देख रहा है कि क्या सेवा कर ली, कृष्णा तो देख रहा है ना। वो माधवेंद्र पुरी क्यों भागे थे वहाँ से, कौन सी जगह थी, खीरचोर गोपीनाथ, नहीं जगह का नाम क्या था, रेमुना, वहाँ से क्यों चले गए थे वो, क्योंकि उनको डर था कि कल सुबह उठ के सबको मालूम पड़ जाएगा कि भगवान ने मेरे लिए खीर चुराई है, तो क्या होगा, सब लोग मेरा प्रतिष्ठा करने लगेंगे और ऐसा। तो ये मूड होना चाहिए वैष्णव का,
हम लोग तो एक पूरा एकदम स्टोरी रख देंगे इंस्टाग्राम में ना, आज भगवान ने मेरे लिए खीर चोरी की है ना, हैशटैग खीर चोर गोपीनाथ, राइट, खुद को ही नाम दे देंगे राइट। सो ये ऐसा होता है। तो बैलेंस रूल ऐसे हो कर पाते हैं, यू नो, बाय द डिवोटी एसोसिएशन, राइट, डूइंग मिनिमल सर्विसेज। ये मिनिमल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, राइट। लेकिन बाहर जाके आपको यू कैन डू योर ओन बिजनेस, राइट, ठीक है। और इसको, हाँ हाँ, इसलिए मैंने एक पॉइंट बताया कि हमारे नेचर के अंदर ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, है ना। वो हम कर रहे हैं क्योंकि हमारा कर्तव्य, हमारा कर्म है, इसलिए हम कर रहे हैं वो। अगर हमारे नेचर के अंदर डाल दिया उस चीज़ को हमने, तो फिर 100% डुप्लिसिटी है वो तो। इसलिए हमारे स्वभाव के अंदर उसको नहीं डालना है, उसको हमें सीमित रखना है केवल अपने बिजनेस के लिए और केवल हमारे घर चलाने के लिए, वरना 100% डुप्लिसिटी है ये। पहले मंदिर में व्यासासन में आके ऐसा बोलते, फिर बाहर जाके ऐसा करते हैं, तो डुप्लिसिटी है वो। इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमारे बिजनेस में, हम लोग जॉब करते हैं, सारी चीज़ों के अंदर। हम्म, या सो देखिए, लोग तो जज करने ही वाले हैं हमें, लेकिन हमें खुद को जज करना सीखना होगा कि क्या मैं सही में डुप्लीसिट बिहेव कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने वो कर दिया ना, फिर दूसरे लोग भले आपको जज करें, वो मैटर नहीं करता है फिर, है ना। और एक्चुअली आई कैन ऑल्सो शेयर वन ऑफ माई एक्सपीरियंस कि जब हम लोग ऑफिस के अंदर भी, जब एक्चुअली हम लोग जब भक्ति में सारी क्वालिटीज डेवलप करते हैं ना, तो ऑफिस के अंदर भी हमारे एटीट्यूड जब आता है ना, तो वो लोग भी अप्रिशिएट करते हैं, दे अप्रिशिएट अवर क्वालिटीज़। हाँ, तो इसलिए इसलिए तो विनम्र बनना है हमें विनम्रता का मतलब ही, एक्चुअली विनम्रता का मतलब होता है कि हमें अप्रिसिएशन की आशा भी नहीं रखनी है, ऐसा। लेकिन डिफ़िकल्ट है, अंडरस्टैंड कि बाहर की बिजनेस वर्ल्ड में रहना और ये सारी क्वालिटी डेवलप करना, लेकिन अगर हम सिंसियरली इसके ऊपर वर्क करेंगे, इसलिए मैंने आपको क्या बोला कि हरिनाम के ऊपर फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा हमें अभी। जितना हरिनाम के ऊपर फोकस करेंगे ना, उतना ही कृष्ण ऑटोमेटिकली हमारे हृदय से, अंदर से, थ्रू इंस्पिरेशन, थ्रू नॉलेज, थ्रू लेक्चर्स, वो हमें इस प्रकार से इंस्पायर करते रहेंगे वो। लोग तो जज करने वाला, हम सबको खुश नहीं कर पाएंगे, एक चीज़ ये भी है। अगर हम सबको खुश करना चाहेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई ना कोई तो रहेगा ही एक तिकड़म, बोलते हैं ना हम लोग, कोई ना एक जन तो करेगा ही हमारे साथ ऐसा। पर हमें खुद को मालूम होना चाहिए कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ ना, बस। नितिन प्रभु, सबसे अगर हम कोई गलती करते हैं, है ना, अभी मैं थोड़ा स्पिरिचुअल एनवायरमेंटल आंसर देता हूँ, ठीक है। तो अगर हम कोई गलती करते हैं, ठीक है, तो सबसे उस गलती को सुधारने का सबसे बड़ा तरीका क्या है, पहले जाके बोल देना हमारे सुपीरियर को, है ना, कि प्रभु आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई है, और गलती हो गई है, अभी इसका हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मेरे जितना प्रयास होगा उतना मैं प्रयास करूँगा इसको इम्प्रूव करने का। तो सबसे पहला गलती अगर हम करते हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, राइट। जब हम एक्सेप्ट करेंगे उस गलती को बताना, एक्सेप्ट मतलब ऐसा नहीं कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया मन ही मन, यू हैव टू टेल डिवोटीज, राइट। तो फिर क्या, वो डिवोटी भी हमें हेल्प करेंगे उस मिस्टेक को इम्प्रूव करने में, राइट। लेकिन अगर हमने बताया नहीं गलती हुई है, और जब वो कार्य सही में आ जाएगा सामने, और फिर हम बोलेंगे हाँ प्रभु ये तो गलती हो गई थी मेरे से, तो सोचे कितना बड़ा फियास्को हो सकता है, राइट। आपका प्रश्न फिर एंड में क्या पूछा आपने, कवर अप कैसे करना है, बस वो। और दूसरा, जब हम कोई गलती करते हैं, पहली एक बार गलती की, आपको माफ़ कर दिया गया, ओके प्रभु, नो प्रॉब्लम, फिर हमको कोई बात नहीं, आपने गलती कर दी ना,
पर हमें प्रयास करना वही गलती रिपीट ना करें हम लोग, है ना। कितनी बार माफ़ कर देंगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। प्रभुपाद वॉज सच अ ग्रेटफुल पर्सन। प्रभुपाद तो गिनते ही नहीं थे गलतियों को, है ना। जो हमारे आचार्य थे उनका स्वभाव ऐसा था कि वो एक बार सॉरी बोल दिया मतलब वो भले उसने वो देखते भी नहीं है, राइट। लेकिन फिर क्या होता है, हमारा एटीट्यूड जो है ना उसमें फ़र्क आने लगता है। फिर हमारी वो क्या बोल हैबिट बन जाती है, ठीक है ना, अभी गलती की प्रभु जी को जाकर सॉरी बोल देने का, हो गया। तो ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। कवर अप कैसे कर सकते हैं? वो गलती फिर से नहीं होनी चाहिए, राइट। और हमें रिपेंटेंस होना चाहिए। दूसरा रिपेंट होना चाहिए कि मेरे से ऐसी गलती कैसे हो गई, हाउ कैन आई डू सच मिस्टेक, राइट। तो रिपेंटेंस से बहुत सारी चीज़ें बाहर आती है हमारे हृदय के अंदर से, है ना। तो गलती तो हम करने वाले, उसमें कोई डाउट नहीं है। और हमें प्रयास भी करना चाहिए कि हम लोग हमारी जो सर्विस है वो एटलीस्ट प्रयास तो कर सकते हैं एकदम अच्छे से अच्छे कर सकें हम लोग, है ना, विथ फुल हार्ट एंड डिवोशन, राइट। तो गलतियाँ करनी भी कम हो जाएगी। लेकिन गलती को छुपाना नहीं चाहिए ये सोच के कि ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, राइट। प्रभुपाद ऐसा नहीं था, प्रभुपाद के डिसाइपल गलती नहीं करते थे। तमाल कृष्ण महाराज, जैसे ना आपको उदाहरण लास्ट टाइम पे दिया था ना, तमाल कृष्ण महाराज ने इतनी बड़ी गलती कर दी थी बॉम्बे प्रोजेक्ट में, ह्यूज मिस्टेक। प्रभुपाद को बहुत गुस्सा आया था, है ना। तो प्रभुपाद ने एक बार एक लेक्चर में जैसे उठाया इधर से, तमाल कृष्ण उठो इधर आओ, बाजू में खड़ा रखा उसको, और पूरे माइक में बोले प्रभुपाद, ये मेरा शिष्य है, ही इज़ माई डिसाइपल एंड इज रास्कल नंबर 1। सोचिए आप। तो तमाल कृष्ण महाराज ने थोड़ी ना सोचा प्रभुपाद ऐसा कैसे बोल सकते, पूरी भरी सभा में बोलना तो अंदर आके बोल सकते और कमरे में आके नहीं बोल सकते। हाँ मालूम है मैं रास्कल हूँ, ये अंदर आके तो बोल सकते थे। इंस्टेड तमाल कृष्ण महाराज टूक इट इन अ वेरी हम्बल वे। यस प्रभुपाद, आई एम सच ए रास्कल, मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई। और वही तमाल कृष्ण महाराज ही वॉज लाइक, अगर प्रभुपाद को कुछ भी ऐसी सेवा देनी होती थी कि जो कोई नहीं कर सकता था, तो प्रभुपाद किसको कॉल करते थे? तमाल कृष्ण महाराज को बुलाते, कॉल तमाल कृष्ण, वो कर देगा। तो ये एटीट्यूड तमाल कृष्ण महाराज के अंदर कैसे है? ड्यू टू दिस काइंड ऑफ ह्यूमिलिटी। एक्चुअली आपको एक चीज़ बताऊँ, चाहे नॉन डिवोटी हो चाहे डिवोटी हो, राइट। अगर नॉन डिवोटी अगर कुछ बोलता है और हम लोग एटीट्यूड दिखाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर भक्ति फिर भी डेवलप होती है। आप देखना ये, भले नॉन डिवोटी हो, अगर हमें कुछ बोल रहा है वो पर्सनल लेवल पे, अगर हम उसको टॉलरेट कर लेते हैं एक समय के लिए, है ना, तो उससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। सही बात है, डिवोटीज को समझेंगे चलो ठीक है, शास्त्र बलराम ने कुछ बोल दिया, प्रेम विलास ने कुछ बोल दिया, तो हम समझते हैं चलो ये रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे है, राइट। और हमें सिखा भी रहे हैं तो मैं समझता। लेकिन अगर कोई दूसरा डिवोटी या नॉन डिवोटी आके बोल देगा, हमें सोचेगा भाई तू क्या है, हु आर यू टू टेल मी। लेकिन अगर यही एटीट्यूड अगर हम ये एटीट्यूड हमें दिखाना चाहिए ऑफिस के अंदर, बिजनेस के अंदर, देखना आप उससे बहुत फर्क पड़ेगा, राइट। और आपके अंदर भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वी शुड कृष्ण इज अल्टीमेट कंट्रोलर। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारे कर्म खाली डिवोटी से लेंगे, नॉन डिवोटी भी हमारे कर्म बहुत ले लेते हैं, राइट। इसलिए जब कर्म लेने की बात आती है तो उसको कुछ नहीं बोलोगे ना आप, तो अल्टीमेटली कृष्ण आपको हेल्प करेंगे उस कर्म को ध्यान देने में। इसलिए एक्चुअली ये सही तरीका है ना। और मैं खुद भी जब मैं ऑफिस में था तो ऐसा बहुत सारा होता था, है ना। तो कई बार लोग बोलते हैं टॉलरेट करना, तो एक्चुअली अगर हम बाहर नॉन डिवोटीज के साथ टॉलरेट करेंगे ना हम लोग, तो भी हमारा एक्चुअली उन्नति होता है। पर बाहर हमें ध्यान रखना पड़ता है एक चीज़ का, कि हम लोग ज़्यादा एक्सपोज ना हो जाए, बस उतना हम लोग एक लिमिट रखना पड़ता है, नहीं तो फिर हम लोग परेशान हो जाएंगे कैजुअली। हाँ, तो वो वहाँ तक नहीं करना है हमें, बाकी छोटी मोटी चीज़ों में नहीं लेना। कोई बड़ी चीज़ है देन यू हैव टू रिस्पॉन्ड,
राइट। तो इस प्रकार से हमारी एक वो बन जाती है ऐसे। ठीक है, तो हम एंड करें अभी। आई होप क्या सबको आंसर मिल गए अच्छे से। माता जी, आप लोग कुछ बोलना हो तो, कि समझ गए विनम्र बनना है, कि प्रभु जी हमको तो हर रोज सिखाया जाता है विनम्र कैसे बनना है है ना, घर पे हम लोग यही सीखते हैं कि विनम्र कैसे बनना है। ऐसा है क्या माता जी? ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभुपाद की